जोधपुर शहर से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ पर भारत माली जी थार पार्कर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो भारत माली जी, आज आप हमें बताइए कि आपका जो थार पार्कर ये सेंटर है, जहाँ पर अब मैंने सुना है बहुत कई प्रकार के बुल भी हैं और बहुत उच्च कोटि के बुल हैं, तो ये आपने कैसे विचार आया कि आपको थार पार्कर गायों पर काम करना चाहिए और कब आपने पहली बार शुरू किया? ये बेसिकली मेरी बजाय हम चलते चलते जी, जरा जी, देखते आइए। ही करेंगे जी। ये बेसिकली मेरे फादर साहब जो हैं वो रिटायर्ड बैंकर हैं जी। तो ये उनकी कल्पना है, मेरी कल्पना नहीं है। हाँ। वो चाहते थे कि रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसा किया जाए जो समाज के लिए या गायों के लिए कुछ काम हो। तो ये उनकी कल्पना है, हम लोग सिर्फ उसको मूर्त रूप दे रहे हैं। वो आज है नहीं, वो टूर पे केरला गए हुए हैं और वो यही गायों में और उन सब में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। तो एक थार पार्कर एक नस्ल है जो हमारे राजस्थान की नस्ल है, जो अब ऑलमोस्ट ये समझ लिए कि एक विलुप्त हो चुकी है। अभी आपने यात्रा शुरू करी है, जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि प्योर थार पार्कर गाय मिलना बड़ा मुश्किल काम है। और ये वो ब्रीड है जो गर्मियों में 50 डिग्री तापमान सहन करती है और सर्दियों में 0 डिग्री तापमान सहन करती है और फिर भी सर्वाइव करती है। रेगिस्तान में खाने को कुछ नहीं है, रेगिस्तान में पीने को कुछ नहीं है, 10-10 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है थोड़ा सा खाना खाने के लिए, पीने के लिए, फिर भी ये गाय सर्वाइव करती है और ये लाइफलाइन है पूरे पश्चिमी राजस्थान की। तो हमारे पिताजी का मन ये था कि क्यों नहीं इस ब्रीड पे काम किया जाए, क्यों नहीं उस जो पुरानी जो ब्रीड थी उसको फिर से रिवाइव किया जाए। तो उनका ये सारा सपना है जो अभी हमने यहाँ पे चल रहा है। वो सपना बेसिकली मुझे जो नजर आ रहा है, जो इनकी क्वालिटी से थार पार्कर की, मुझे लग रहा है वो सपना साकार होता हुआ दिख रहा है और काफी हद तक साकार हो चुका है। तो कब ये शुरुआत, मैंने एक पूछी कि शुरुआत कब की यहाँ पर आपने? ये 2019 में हम लोगों ने शुरुआत करी। 2019 में हमारे फादर साहब जो है, चांदन एक जगह है जैसलमेर के पास में, वहाँ गए और 2 गाय वो वहाँ से लेकर आए। तो 2019 की ये शुरुआत है और ये जो सारा आप देख रहे हैं ये लगभग अब 2 साल का रिजल्ट है। 2019 से मैं ये फार्म शुरू हुआ और इन 2 से 2.5 सालों के बीच में आप देख सकते हैं कितने अच्छे नस्ल के आप यहाँ पर थार पार्कर की कितनी अच्छी ब्रीड तैयार हो रही है। और ये बछड़े देखिए कितने सुंदर सुंदर, वाइट गोल्ड और सम ब्राउन गोल्ड, देखिए आप कितनी खूबसूरत बछियाँ तैयार हुई हैं। तो भारत जी, ये आप इनके बारे में बताइए कि ये कितने महीने के हैं और इनका आप कैसे रख रखाव करते हैं? जी सर, ये जो इस बाड़े में आप जो देख रहे हैं वो सारे वो है जो 6 महीने से छोटे हैं और हम इनको बांधते नहीं हैं बस 6 महीने से छोटों में, क्योंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना डेवलप नहीं होता, तो इसलिए उनको गायों से थोड़ा सा अलग रखते हैं। बाकी सारे आप देखेंगे इधर तो सब साथ में ही रहते हैं। ये भी 6 महीने से छोटे? हाँ, ये सब 6 महीने से छोटे हैं। भारत जी, हम इनकी बच्चों के रख रखाव की बात कर रहे थे। ये 6 महीने की आप बता रहे हैं, 6 महीने के इससे भी नीचे के सारे हैं। तो इनका आप इनके रख रखाव पर कैसे काम करते हैं कि इनका फीडिंग कैसे देखते हैं और कब तक ये इस बाड़े में रहते हैं? ये इसका फीडिंग सिस्टम ये रहते हैं इसमें 6 महीने तक। 6 महीने के बाद में जैसे इनका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो जाता है तो फिर हम उनको गायों के साथ फ्री कर देते हैं ताकि हमें एक अच्छी ब्रीड मिल पाए। और ये सारा जो हमारा खान पान है, मैं सुरेश से इंट्रोडक्शन कराऊंगा आपको। नमस्ते। सुरेश जो है पूरा हमारा देखते हैं यहाँ पे। स्वागत है सुरेश माटी इंडिया में। और हम एक गौ राष्ट्र यात्रा निकाल रहे हैं और उसी सिलसिले में हम पूरे देश में घूम रहे हैं, कौन अच्छा काम कर रहे हैं गाय पर और खासकर हमारी देसी नस्ल की गायों पर। तो ये हमें आप बताइए कि इन पर ये 6 महीने के नीचे की गायें सिर्फ दूध पर ही डिपेंड है या इनको भी कुछ फीडिंग देते हैं सर। क्या देते हैं? इसलिए हम इनको सीधा हुआ धान, जैसे मक्की हुआ, चापड़ है, इसको हम भट्टी में पहले गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करके इनको दे देते हैं। तो फिर 6 महीने क्या, अच्छा, और फिर क्या करते हैं? डीवर्मिंग है, टाइम टू टाइम डीवर्मिंग करना हर 1.5 महीने में। तो डीवर्मिंग रहती है इनकी। अच्छा। फिर शाम को इनको खोलते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज दौड़ाते हैं। अच्छा, क्योंकि छोटे में इनको सफिशिएंट नहीं होता बेसिकली। वो बहुत तो जितना मूवमेंट करती है उतना इनकी हेल्थ अच्छी होती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ आपने ये अलग से मिट्टी डलवाई होगी इनके, जी। ताकि इनके खुरों को आराम मिले। बिल्कुल, ये मिट्टी अलग से डलवाई है और पीछे पूरा 30 बीघा जगह जो हमने इसीलिए रखा है ताकि ये सारी गायें जो है वो फ्रीली घूम सके। और तो बाकी आप इन सब का फूड मैनेजमेंट उनका कैसे देखते हैं? फिर ये क्या क्या सर, जो हमारी गायें जितनी भी मेरे पास जो गायें हैं जो दूध में है, उन सबको हमने रोका से सर्टिफाइड कराया है ऑर्गेनिक। उसके पीछे कोई
रीज़न ये नहीं है कि हम किसी तरीके का कॉमर्शियलाइजेशन करना चाह रहे हैं, पर उसके पीछे रीज़न ये था कि मैं ये इंश्योर करूं कि गाय जो है वो प्योर ऑर्गेनिक खा रही है, ताकि आगे आने वाली जनरेशन जो है वो प्योरली स्ट्रॉन्ग हो और ज़्यादा बेटर बने। और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि अब जो मेरे पास जनरेशन आ रही है, क्योंकि जनरली ऐसा कंसेप्ट है कि देसी गायें दूध नहीं देती या देसी गायें जो है उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, बट मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि अब मेरे पास जो आने वाली जनरेशन है वो आप समझिए कि दिन का 10 लीटर से लेके 12 लीटर 15 लीटर टाइम का दूध, तो 20-25 लीटर की गायें भी, बछड़ियाँ भी अब डेवलप हो रही है। बहुत बड़ी बात है कि 20-25 लीटर देसी गाय हमारी दूध देती हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। और ये सिर्फ ये इसीलिए संभव हो पाएगा जब हम उनकी नस्ल पर काम करें, उनकी पेडिग्री पर काम करें, तभी। और बुल खासकर हमारे पास उच्च क्वालिटी के हों, तब इस तरह के गायें बनती हैं और इस तरह के बछड़े तैयार होते हैं। तो आप यहाँ से दूध का व्यवसाय नहीं करते कि दूध सेल नहीं, करते? हमारे यहाँ से किसी तरह का कॉमर्शियल व्यू नहीं है। हम एक बूंद भी दूध यहाँ नहीं जाता। ये 6 महीने के बाद में ये सारे बछड़े खुले रहते हैं, बछड़ियाँ खुली रहती हैं, गाय के साथ रहते हैं, तो ये जितना दूध इनको जरूरत होता है वो पी लेते हैं। बाकी जो दूध बचता है सुबह शाम हम निकाल लेते हैं और उसको हम बिलोना करके घी बना लेते हैं, जो कि हमारे यार दोस्तों में, मित्रों में और परिवार में काम आ जाता है। और घी की मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में मेरे एक मित्र जो इस घी का उपयोग कर रहे थे, तो उन्होंने बड़े ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे बताई। वो हमारे यहाँ जोधपुर में है, प्रदीप शर्मा जी हैं, जो कि एसी के स्टॉकिस्ट हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि 55 साल की उम्र में 20 साल से लगा हुआ उनका चश्मा उतर गया है, मतलब उनकी आंखें जो हैं वो जवान हो गई हैं। तो मेरे लिए ये बड़ी मोटिवेटिंग बात है कि कोई व्यक्ति मुझे ये बता रहा है कि घी खाने से उसके आंखें जो है जवान हो गई हैं, उनके चश्मे जो है उतर गए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कभी जब आप जाएं तो उनका इंटरव्यू जरूर करें। बिल्कुल करें, क्योंकि ये बड़ा एक मोटिवेटिंग फैक्टर है हम सब लोगों के लिए जो गायों में डील करता है। ऐसी बहुत सारी कहानियों से हम अक्सर रूबरू होते हैं, और ये आपने आज एक अच्छी बात बताई। मुझे पता चला कि कई तरह के आपके पास बुल हैं। वो बुल के बारे में आप थोड़ा हमें बताएंगे? जी जी। तो बुल का बाड़ा किधर है? बुल का बाड़ा उधर है। अभी ये मेरा मेन बुल जो है हाँ। वो ये है, जो चांदन में 585 का बेटा है, और ये ऑन रिकॉर्ड सेकंड बेस्ट बुल है थारपारकर का। और अभी जो आप जितनी भी जनरेशन देख रहे हैं वो इसी के जनरेशन है। अच्छा, तो वैसे शंभू बोल देते हैं। अच्छा, शंभू बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ये शंभू था। और इसके अलावा भी आप बता रहे हैं कि कई और बुल हैं। ये हमारे नाम के सारे मैं देख रहा हूँ कि आपने शेड भी बहुत नेचुरली रखा है। हाँ, शेड नेचुरल है। प्रयास ये है कि जितना नेचुरल रहे। अब ये मेरी नेक्स्ट जनरेशन है जो अभी आ रही है। अच्छा, ये यहाँ से अगर हम शुरू करें, ये भीम है, ये भीम है, ये भीम है, ये लग भी रहा है, ये बल है। बल। हाँ, तो अब आप देखेंगे ये हमारी नई जनरेशन आ रही है अभी। अब आप इसकी उम्र का अगर थोड़ा सा आइडिया लें, आपको कितने साल का लगता है? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 6 महीने के जो बछड़े तैयार किए हैं आपने, वो लग रहा है कि जैसे 2-2 साल के बछड़े हैं, और बता रहे हैं आप 6 महीने के। ये 2 साल का अब होगा, क्योंकि मेरे को काम शुरू किए हुए जो ये इस पे हमने ब्रीडिंग पे काम शुरू किया, ये अभी 2 साल हो रहे हैं। अच्छा, अब आप सोचिए 2 साल का बुल है और 5 फीट हाइट इसकी होने लगभग है। तो अब इसका हम्प आप देखिए, इसको अंदर से जाके गलकंबल आप इसका देखिए। गलकंबल अभी इसका बन रहा है वैसे भी, और इसका अभी जाएगा, डेवलप होगा, अभी और डेवलप होगा। और थारपारकर की यही खूबी है कि यहाँ से गलकंबल शुरू होता है और नीचे तक जाता है। तो है सर। तो इसका ये किसका बेटा है? ये इसी का, हमारे बुल का ही बेटा अच्छा, है। अच्छा, ये सारी जनरेशन हमारे बुल की आ रही है। सारी बुल की है। सारे बुल की आ रही है। तो इनका भी रिकॉर्ड फिर वही बिल्कुल उसी का पूरा रिकॉर्ड है, जो वो रिकॉर्डेड बुल है। और हमारे यहाँ पे हम रोज के रोज जो जितना गायों का दूध होता है उसका रिकॉर्ड रखते हैं। इनकी पूरी पिछली 3 जनरेशन जो है उनका रिकॉर्ड हमारे पास है। तो मैंने सुना है कि आपके कई विजन हैं इस गायों को लेकर, थारपारकर को लेकर। उसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएंगे तो हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो गौ सेवक हैं, जो कुछ करना चाहते हैं गायों को लेकर और अर्थ को अपना मजबूत करना चाहते हैं, अर्थशास्त्र को जो है
मजबूत करना चाहते हैं। तो आप बताइए कि वो आपका विज़न क्या है? देखिए सर, मैं बैंकर हूँ और मेरे फादर भी बैंकर रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक अर्थ नहीं आएगा तो लोग उस पर काम नहीं करेंगे। तो हम अभी जो थार पार्कर है उसको अर्थ से जोड़ रहे हैं ताकि ये ना सिर्फ एक शौक की चीज़ है बल्कि ये लोगों का जीवन भी बदल दे और इस ब्रीड में वो कैपेबिलिटी है। अब मैं बात करता हूँ कि अभी हम आने वाले समय में क्या क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो है वो हम अगले साल एक थार महोत्सव प्लान कर रहे हैं। उस थार महोत्सव में हम लोग जो चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि हम लोग एक कंपटीशन रखेंगे जिसमें जो बेस्ट बुल रहेगा और बेस्ट काऊ रहेगी उसको हम एक अच्छी हैंडसम प्राइज मनी रखेंगे ताकि गांव के जितने लोग हैं वो ब्रीडिंग की तरफ मोटिवेट हों। जितना ज़्यादा मोटिवेट होंगे, जितनी अच्छी ब्रीड आएगी उतना उस गांव की आर्थिक हालात सुधरेंगे। अब आप इसी से आइडिया लगाइए कि अगर एक गाय 10 से 15 लीटर दूध टाइम का दे सकती है, उतनी कैपेबिलिटी है उस गाय में और वो भी देसी गाय में, तो कितना एक बड़ा चेंज आ सकता है पूरी अर्थव्यवस्था में। जो सरकारें कहती हैं कि हमें गांव की अर्थव्यवस्था को डबल करना है, मेरा ऐसा मानना है कि गाय उसका बेस हो सकता है, आधार स्तंभ हो सकता है। अगर आप गाय पे काम करेंगे, अच्छी नस्ल पे काम करेंगे तो नेचुरली जो है वहाँ पे उसकी अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। तो शुरुआत हमने की है कि पहले हम मोटिवेट करें गांव में। तो जैसे अभी ये जो आप बुल देख रहे हैं तो हमने इसके लिए 2 स्कोप रखा है। एक, कोई भी गांव से सरपंच आता है या गांव के लोग आते हैं और वो एग्री करते हैं कि हम गांव में जो अभी जो बुल्स हैं उनकी हम स्टेपलिंग करा देंगे ताकि वो रिप्रोड्यूस ना कर पाए, तो हम उनको ये बुल दे देते हैं ताकि ये बुल जाके वहाँ की गायों को क्रॉस करे और अच्छी ब्रीड तैयार हो, आगे की अच्छी नस्ल आए। उसके अलावा जो अच्छे ब्रीडर हैं जो गाय पे वाकई में काम करना चाहते हैं उनको भी हम ये बुल प्रोवाइड करते हैं। तीसरा, क्योंकि अब आपने अर्थ की बात करी, आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है कि किस प्रकार से अच्छा भोजन मिले। तो आज आप और मैं जो हम लोग शहरों में रहते हैं वो भी चाहते हैं कि हमें अच्छा भोजन मिले। अनफॉर्चुनेटली लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई जरिया नहीं है जिससे वो इंश्योर कर सकें कि उनके पास जो दूध आ रहा है वो अच्छा आ रहा है, घी आ रहा है वो अच्छा आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि जो घी अभी मार्केट में अवेलेबल है, मुझे नहीं पता वो किस तरीके से निकलता होगा, पर अगर आप घृतम जो संस्कृत में कहा गया जो एक मेडिसिन है अपने आप में, अगर आप उसको बिलोने से बनाएंगे तो वो 1500 रुपये से नीचे घी गाय का तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 25 से 30 किलो दूध का दही चाहिए इस्तेमाल होता है। तो आप समझिए कि 500 रुपये में 600 रुपये में घी बिक रहा है, तो खुद जो खा रहा है उसको पता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, बट उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो अभी हम लोग एक नई थ्योरी पे काम कर रहे हैं जिसमें हमने कहा कि जो भी कैपेबल हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो इन्वेस्ट करें गायों में। और हमने कहा कि हम 2 गायें देंगे और एक बुल देंगे उनको, और 10 लाख रुपए में ये कंसेप्ट देंगे। और बदले में हर साल, क्योंकि ये गाय जो है साल में एक बार जरूर बच्चा या बच्ची लेके आती है, तो वो हम उनसे ले लेंगे और हर बच्चा या बच्ची को हम 50,000 रुपये एक में लेंगे, तो लाख रुपए आपका 1 साल का रिटर्न आ गया। तो आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाख रुपए आपका रिटर्न आ गया। तो आप समझिए कि आपको 12% का रिटर्न डेवलप हो गया। साथ में आपको दूध दही घी फ्री का आप खा रहे हैं और अच्छा खा रहे हैं, तो आप स्वास्थ्य बना रहे हैं। बाद में जब वो गाय या बुल जब आप बूढ़े हो जाते हैं, आप हमें वापस दे दीजिए और आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आप एक ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं। साथ में क्योंकि वो गाय या बुल रखने के लिए आपके पास हो सकता है शहर में जगह ना हो, तो आप गांव में जगह या गांव में लोगों को आप वो दे दीजिए, तो गांव में भी रोजगार बढ़ेगा। तो आप एक ओवरऑल डेवलपमेंट कर पा रहे हैं गो आधारित जनरेशन। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। भारत जी एक बैंकर होने के साथ साथ इस काम को कर रहे हैं और इन्होंने अपना वो फार्मूला, बैंकिंग का फार्मूला यहाँ पर लगाया है
और अगर हमें गाय पर अच्छा काम करना है तो इसी तरह के कुछ नए नए इनोवेशन करने पड़ेंगे, नई सोच रखनी पड़ेगी, तब जाकर हम एक अपनी देसी गौवंश को एक नए मुकाम पर ले जा सकते हैं और उससे अपना अर्थशास्त्र, अपने गांव का, अपने घर का सब बना सकते हैं। तो आज की इस गौ राष्ट्र यात्रा का ये पड़ाव हमने भारत जी के यहाँ पर शुरू किया था सुबह सुबह आज, और हमें बहुत जानकारी भारत जी से मिली है कैसे वो थार पार्क पर काम कर रहे हैं और कैसे वो इस चीज़ को लेके बहुत आशान्वित है और उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग की है। तो भारत जी, आपने बहुत जानकारी दी है और उम्मीद करते हैं कि ये हमारे लोगों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, गौपालकों के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत काम आएगा और एक पॉजिटिव सोच पैदा करेगा। थैंक यू सर। और मैं आपके माध्यम से एक और मैसेज जो गायों में, जो थार पार्कर में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि अगले वर्ष 2022 में हम लोग थार महोत्सव जोधपुर में प्लान कर रहे हैं। बेसिकली वो गायों को, जो अच्छी ब्रीड के जो ब्रीडर्स हैं, उनके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें, अपने अच्छी ब्रीड के जो भी काउज हैं, जो बुल्स हैं, उसको तैयार करना शुरू कर दें ताकि वो उस कंपटीशन में आ सकें और अच्छा इनाम जीत सकें। और ये प्योरली इसका एक ही स्तंभ है कि अच्छे ब्रीडर्स, अच्छे गांव में जो लोग हैं, जो अच्छी ब्रीड रखते हैं, वो उनको मोटिवेटिंग मिले। तो आप सब लोग अगले साल की तैयारी करिए ताकि आप लोग अपने गायों के साथ, अपने बुल के साथ कंपटीशन में आ सकें, आपकी गाय, आपके बुल उस कंपटीशन को जीत सके और काफ़ी हैंडसम अमाउंट का प्राइज़ मनी भी आप लोगों को जीतने का वहाँ मौका मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि थार पार्कर की गायें, थार पार्कर के बुल डेवलप हों हमारे रूरल एरियाज़ में। साथ ही जो रूरल एरियाज़ में, जो जैसलमेर, बाड़मेर जैसी जगह है जहाँ पे इन गायों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, वहाँ से वो अच्छी ब्रीड डेवलप होके आए और वहाँ के जो गांव के जो लोग हैं उनकी भी अर्थशास्त्र बढ़े, उनको भी पैसा मिले इन गायों के थ्रू। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और आप हमारे फार्म पे आए। धन्यवाद भारत जी, धन्यवाद।